चिराग पासवान का यही काम है। मनुवादी पार्टियों के साथ आप रहिएगा, फासिस्ट पार्टियों के साथ रहिएगा, लोकतंत्र विरोधी पार्टियों के साथ रहिएगा, दलित विरोधी पार्टियों के साथ रहिएगा और दलितों का बात कीजिएगा। चिराग पासवान का यही काम है। वो मोदी जी का हनुमान बन करके घूमेंगे। दलित विरोधी पार्टी भाजपा है। कि दलित के जितने भी लोग आरक्षित सीटों से जीत करके गए हैं वो दलित के हितों का कहीं भी ख्याल नहीं रखते हैं। जिन पार्टियों के साथ गए हुए हैं उन पार्टियों के हितों और नीतियों का ख्याल रखते हैं। इसलिए वो दलित के नाम पर भले जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं कि प्रतीक हैं, लेकिन वो है नहीं दलित के हितैषी। दलितों के असली हितैषी जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है और हमारे देश के भीतर यही सच्ची लड़ाई लड़ रही है। पासवान, चौधरी और एक तरह से देख लिया जाए तो रविदास, यही लोग असली जो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। मुसहर जाति के लोग आज भी 2 वक्त खाने के लिए मर रहे हैं, डोम जाति के लोग आज भी खाने के लिए मर रहे हैं, मेस्तर भंगी आज भी मर रहा है। तो इन लोगों के अंदर नेता नहीं आना चाहिए, इस जाति के अंदर नेता ना है, खाली पासवान नेता बनेगा। इस तरह से शेख हसीना अपने देश से फरार होकर के भारत में आई, उसके बाद में लंदन ने भी उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। हमारे साथ में अमरजीत कुशवाहा है, जीरादेई से विधायक है। साफ तौर पे इनसे जानते हैं कि आखिर में किसी भी देश के तानाशाह सरकार के रवैया अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंत में उसका खामियाजा तो यही होता है सर। बिल्कुल यही होता है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, आगे देखिए किसका नंबर है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार जिस रूप में चल रही है और जिस तरह से जनहित को ध्यान में रख करके कोई काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, जिस तरह सेना में अग्निवीर को पुनः उसी रूप में लागू किया जा रहा है, जनता के भावनाओं का बिना ख्याल किए ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा है। भारत के भीतर भी विद्रोह हो सकती है और वहाँ जो बांग्लादेश के अंदर जो विद्रोह हुआ है वो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए स्वाभाविक आरक्षण को लेकर के वहाँ पे विरोध होना शुरू हुआ। आरक्षण भी एक मांग है, लेकिन मूल मांग तो रोजगार का है, बेरोजगारी क्या था, जीविका का है, जिंदगी की ज़रूरत की है, जो लोग अपने मांग कर रहे हैं। अब उसमें उन लोगों को लगता है कि आरक्षण के जरिए हमें कुछ राहत मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे, तो उस लड़ाई को आरक्षण के दिशा में ले गए। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आरक्षण जो है 65% बढ़ाया गया था। तो यहाँ का जो सरकार है 9वीं सूची में डालने से भाग गई। केंद्र सरकार, बीजेपी की जो सरकार है वो नहीं डाल रही है। तो ये कुल मिलाकर के मैं जो देख रहा हूँ कि देश के भीतर एक बहुत माहौल बिगड़ने की स्थिति में है और बांग्लादेश दोहराया जा सकता है अगर जनता के भावनाओं का ख्याल न रखा जाए। तो किसान लड़ रहे हैं, साल भर लड़े, उनको सरकार ने वादा किया कि हम जो है एमएसपी देंगे, तो एमएसपी देने की वादा करके सरकार मुकर गई। अब किसानों की लड़ाई पूरे देश में, कल किसान फिर पूरे देश भर में मार्च करने जा रहे हैं। सर आप देख रहे हैं कि इधर 21 तारीख को पूरे देश के दलित जो है प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पूरे देश अभी से हाल ही में चुनाव हुआ। जीतन राम मांझी भी इसी देश के हैं, मंत्री हैं, वो कहाँ प्रोटेस्ट करने वाले, वो तो विरोध कर रहे हैं। उन लोग के साथ वो लोग समर्थन कर रहे हैं, चले गए हैं, वो दूसरे लोगों के साथ। वो कहने के लिए मंत्री हैं और दलित हैं, कहने के लिए दलित हैं। मांझी है, आप कह रहे हैं मुसहर जाति से है, आप भी उनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि जब मुसहर जाति, दलित जाति के लोग सदन में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो धोया जाता है मंदिर को, तो आप उनके लिए लड़ते हैं और आज वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो गलत कहाँ? ये आधार पर जब उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये जो है एक समाज का अस्पृश्यता कोड है और उसके खिलाफ बोला जाएगा कि भाई जीतन राम मांझी गए तो मंदिर धुलवाया गया। लेकिन सवाल वर्ग का है और हमारे देश के भीतर ये 1/3 के लगभग जो है आरक्षित सीट है दलित का, ST SC का, वो सब लोग जीत करके जाते हैं। तो इसका मतलब वो जो है सब दलित के पक्ष रखते हैं, कोई नहीं तो रखता। वो जो पक्ष रख रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पासवान, चौधरी और एक तरह से देख लिया जाए तो रविदास, यही लोग असली जो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। मुसहर जाति के लोग आज भी 2 वक्त खाने के लिए मर रहे हैं, डोम जाति के लोग आज भी खाने के लिए मर रहे हैं, मेस्तर भंगी आज भी मर रहा है। तो इन लोगों के अंदर नेता नहीं आना चाहिए, इस जाति के अंदर नेता ना है, खाली पासवान नेता बनेगा।
उनका मांग है। देखिए, वो क्या उनका मांग है उस पर मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ कहने जा रहा हूँ कि दलित के जितने भी लोग आरक्षित सीटों से जीत करके गए हैं, वो दलित के हितों का कहीं भी ख्याल नहीं रखते हैं। जिन पार्टियों के साथ गए हुए हैं, उन पार्टियों के हितों और नीतियों का ख्याल रखते हैं। इसलिए वो दलित के नाम पर भले जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं कि प्रतीक हैं, लेकिन वो है नहीं दलित के हितैषी। दलितों के असली हितैषी जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, और हमारे देश के भीतर यही सच्ची लड़ाई लड़ रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो लोग केवल दलित के नाम पर जीतन मांझी का बात छोड़ देते हैं, चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका विरोध कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ एक समय पर सड़क पर उतरेंगे? इसका कोई ये मायने मतलब नहीं है, इसका कोई मायने मतलब नहीं। एक मुद्दे पर कई लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में बोलते हैं, लेकिन सच में जनता के साथ कौन खड़ा होगा ये समय बताएगा। ये बातें तो गलत हो गई। चिराग पासवान अगर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो उनका राजनीति हो गया, तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट करने आएंगे तो ये राजनीति नहीं होगा। तो पहले तो ये काम करने के लिए, दलित का पक्ष लेने के लिए उनको भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा ना। जो आरक्षण का विरोध करना, तो भाजपा का साथ ही छोड़ना पड़ेगा, उस गठबंधन का ही साथ छोड़ना पड़ेगा। मनुवादी पार्टियों के साथ आप रहिएगा, फासिस्ट पार्टियों के साथ रहिएगा, लोकतंत्र विरोधी पार्टियों के साथ रहिएगा, दलित विरोधी पार्टियों के साथ रहिएगा और दलितों का बात कीजिएगा। चिराग पासवान का यही काम है, वो मोदी जी का हनुमान बन करके घूमेंगे। दलित विरोधी पार्टी भाजपा है। इस मुल्क के भीतर कौन नहीं जानता है कि फासिस्ट पार्टी है, सांप्रदायिक शक्तियों की पार्टी है। और दलितों के लिए लॉ मिनिस्टर बनाए बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के कई लोग अभी देश के हम बता रहे हैं, देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू है। आदिवासी समाज से लोगों को वो बना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं दलितों के लिए, वो सोच रहे हैं कि भाई जो डोम जाति के लोग हैं, इन लोगों का उत्थान कैसे होगा, पासवानों को रोका जाए, इनको अब आगे बढ़ाया जाए, ये काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विरोध ये प्रतीकों की राजनीति है। कुछ दलित को, कुछ वैसे लोगों को सामने ला करके उनके राजनीतिक रोटी सेक लेना, उनका वोट ले लेना, वोट हड़प लेना की कार्रवाई भर है। इससे दलितों की मुक्ति नहीं हो सकती है। संपूर्ण दलित समाज का विकास तभी हो सकता है जब उनके लिए नीति और पॉलिसी तय करें। चिराग जी को अपने सीट को छोड़ देना चाहिए, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि चिराग जी उतने कैपेबल हो गए हैं, उनके पास उतना सामर्थ्य है, शक्ति है, पैसा है कि वो जनरल सीट से भी चुनाव जीत सकते हैं। वो क्यों नहीं लड़ने? काहे नहीं लड़े? लड़ना चाहिए था उनको। आप मानते हैं कि समर्थवान दलित जो है, समर्थवान मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़ लेना चाहिए ना। उनको तो लड़ लेना चाहिए। लड़ने के बाद उनको पता चल जाता ये क्या है। और कोई भी अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, वो दलित जो सुरक्षित सीट है, उसके अलावा वहाँ दलित कोई लड़ता है? कहीं भी कोई पार्टी लड़ाती है? वो हमारी पार्टी है जो जनरल सीट पर भी दलित को लड़ा देती है और जिता भी लेती है। होता भी है। आप लोग अच्छा 21 तारीख को आप लोग भी सड़क पर रहिएगा अपना झंडा लेकर के? सर नहीं, ऐसा हम लोग का पार्टी का भी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो कहा इन सारी बातों को इसलिए कहा कि बांग्लादेश के भीतर जो माहौल है वो सरकार के नीतियों की गड़बड़ी की वजह से है। वो सरकार जन विरोधी रास्ते पर कदम बढ़ाई हुई थी। बड़े पैमाने पर उस देश के भीतर भुखमरी है, बेरोजगारी है, बदहाली है और उससे लोग मुक्ति चाह रहे हैं। बहाना चाहे जो हो, लेकिन सच यही है कि जनता के अंदर भारी विक्षोभ था और उसका रिजल्ट बांग्लादेश में आया। तो वो देख रहे हैं कि भारत के भीतर भी बड़े पैमाने पर विभिन्न समाज के भीतर विक्षोभ पैदा हो रहा है। उनके हितों को सरकार जो है ख्याल में नहीं रख रही है। और सबसे बड़ी बात तो देश के बेरोजगार जो लोग हैं उनके बारे में भी सरकार कोई ख्याल नहीं करती है। बेरोजगारों के खिलाफ खड़ी है। और देश का जो, जिसको युवा देश कह रहे हैं मोदी जी कि हिंदुस्तान युवा देश है, उस देश में हम देख रहे हैं कि उन नौजवानों को अग्निवीर जैसी नौकरियां अगर मिलेगी 4 साल की, तो वो नौजवान विद्रोह करेंगे ही और इसको झेलना पड़ेगा। शेख हसीना से और मोदी से बहुत अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, दोनों लोगों में अच्छी दोस्ती थी। तो जिस रास्ते पर हसीना जी गई, मोदी जी का रास्ता भी वही है, समय के साथ तय होगा देश के अंदर। तो अमरजीत कुशवाहा जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश में युवा अगर बेरोजगार रहेंगे तो शेख हसीना की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फरार होना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।